सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज उपस्थित हो गया हूँ, लेके आया हूँ एक नए चेहरे को। और ये चेहरा नया तो आप लोगों के बीच ज़रूर होगा, लेकिन काफ़ी मशहूर है और ख़ास करके इन्वायरमेंटल सेंटीमेंट के लिए। तो आज मैं परिचय करवा रहा हूँ बिल्कुल युवा, और जो सेंटीमेंट है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले परिचय लेते हैं। तो आपका स्वागत है, और एक बार ये आपका परिचय खुद आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इन्वायरमेंट स्टडीज़ में मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो सर के साथ भी हम लगे रहते हैं और बहुत जगह और भी शहर में प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट में अभी कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ हैं और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ये मेरा मेन कोर एरिया है। बहुत बढ़िया। तो जैसे शहरी क्षेत्र में यदि पॉल्यूशन की बात करते हैं और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो क्या ऐसे टूल्स होंगे जिसको हम लोग अपनाएं तो आसानी से पॉल्यूशन के मामले में हम लोग कुछ हद तक विजय प्राप्त कर सकें? इस फील्ड में सबसे पहले तो देखेंगे कि जो घर का कचरा है उसको कैसे बाहर जाने से रोकें। सबसे पहले वो अगर घर में ही मैनेज हो जाता है तो बाहर जाएगा ही नहीं। अभी जैसे आज ही हम रास्ते में आते हुए देखे कि 2 लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल सीधे सड़क पे। तो ये चीज़ें अगर सेग्रीगेट किए जा सकें, इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास करती रहती है कि अलग अलग टाइप के कूड़े को कैसे कैसे मैनेज करना है और प्लास्टिक वेस्ट को अलग रखें, कागज़ का कुछ है तो वो अलग, और जो ग्रीन वेस्ट है उसका तो बहुत ही तरीके से यूज होता है। हम सब भी इस पर काफ़ी काम करते हैं कि कैसे कचरे से खाद बना के उसका यूज कर सकते हैं और कैसे उसको अपने पौधों को या वही बना के आप उसको ले जा उसमें किसी मतलब सेलिंग के पर्पज़ से जाना है या कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो इस ठीक पर है, लेकिन अच्छा अभी भी बात हो रही है कि हम लोग कोई ऐसी तरकीब अपनाएं जिससे कि अर्बन सेक्टर में पॉल्यूशन कम हो सके। तो आपका क्या मानना है कि सबसे पहला टूल्स इस दिशा में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे एक संकल्प लेके चलना होगा। हर किसी को ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपना कैसे कचरा मैनेज कर रहे हैं। फिर होता है कि सोसाइटी लेवल पे, फिर बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं स्कूलों में। फिर ये होता है कि एक स्कूल के बच्चे हो जाएंगे काफ़ी अवेयर तो वो आसपास के लोगों को भी अवेयर करेंगे। तो आपका ये मानना है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा असर है? बहुत ज़्यादा है और काफ़ी यंग एज में 2 कम्युनिटी एक तरीके से बटी हुई है। एक तो एनवायरनमेंट में जो बहुत इंटरेस्टेड है जी, और एक बिल्कुल अपोज करते हैं कि नहीं अभी हमारी उम्र ही नहीं हुई है ये सब करने की। अभी ठीक मुझे है, पढ़ना है, अपना गोल कंप्लीट करना है, फिर हम इसमें कुछ करेंगे। ठीक तो है। तो आपका ये भी मानना है कि जो बेसिक है वो हर एक सिटीज़न को ख़ास करके एनवायरमेंटल अवेयरनेस के नाम पर हो या एनवायरमेंटल अवेयरनेस के तरह का हो, कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज पर हो या जैसे भी हो, सोसाइटी लेवल पर हो, हाँ, होना एक चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत देखने को मिलता है। अब ये एनवायरनमेंट इश्यूज़ ऐसे नहीं रहे कि किसी को बताना पड़े, उसके लक्षण अब दिखने शुरू हो गए हैं। जी। दिल्ली का आप देखते हैं कि 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया तो बहुत असर पड़ रहा है इसका। हाँ, सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, लगभग ये डेटा अभी नया आया है कि 22 लाख लोग हर साल भारत में पॉल्यूशन की वजह से मौत के मुंह में हाँ, वो समा डायरेक्ट या जाते हैं। इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उसका असर पड़ रहा है बहुत जी। ज़्यादा। तो तो कैसे कम होगा ये सारी आंकड़ा की बात करते तो आंकड़ा तो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन इनको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? कम करने के लिए वही फिर से आता है कि अवेयरनेस तो है पर उसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आना है, ये हुँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पता सबको है सारी चीज़ें, ठीक है, पर वो करेंगे कैसे। तो ठीक है, करेंगे कैसे? तो यहाँ फिर बात आ गई घूम फिर के फिर एजुकेशन का। फिर एजुकेशन का और इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा हाँ, तो लेवल पे। इन्वायरमेंट, एजुकेशन और एम्पावरमेंट, ये 3 कोर इश्यू है। जो एक हम लोग टैगलाइन बना के चलते हैं कि इन्वायरमेंट को हम लोग एजुकेशन से और साथ में फिर एम्पावर्ड यदि लोग हो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हमें इस एक्टिविटीज़ को करके कुछ हासिल हो रहा है। कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस फील्ड में करने के लिए। तो क्या किया जाना चाहिए, इसमें क्या सुझाव है आपका, ये भी बताइए? अभी जैसे कोविड में 2 साल काफ़ी चीज़ें ब्रेक रही, लोग घर में थे हुँ, तो प्लांटेशन में काफ़ी रुझान बढ़ा है सबका, ये तो जी, देखने को मिल रहा है। पर वो अभी उस मतलब वे में कर नहीं रहे हैं। हुँ, जैसे करते हैं या फिर उनको आइडिया नहीं है हुँ, तो उस फील्ड में उन्हें और अवेयरनेस
दे सकते हैं कि कैसे किस तरीके का प्लांट, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि वो कुछ एक ही तरीके का लगे, जो भी उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये समझ में आया है कि मान लीजिए कि इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को करते हुए किसी का यदि रोजी रोटी भी चलने लगे, क्योंकि ये सारा मैटर तो घूम फिर के आता है हेल्थ का तो बहुत बड़ा असर है ना। तो यदि हम लोग हेल्थ वाइज बात करते हैं तो लाख पैसा कमा लें और पैसा कमाने के बाद यदि हम लोग बीमार हो जाएं तो फिर ऐसे पैसे का या ऐसे धंधे का, ऐसे बिजनेस का क्या काम। ठीक है, तो आपका क्या सलाह होगा कि इस पूरे सिनारियो को देखते हैं भारत के इस सीन में, तो हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या लेना होगा, क्योंकि आज बात करेंगे पहले स्टेप का। सबसे पहले तो मुझे जो लगता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया अभी 2 साल से, तो हम इस फील्ड में भी लगे हुए हैं, पहले भी इंटरेस्ट रहा है तो करते रहें। तो वैसे कहीं आशीर्वाद है मुझ पे या कुछ भी कि मैंने पिछले कई 10 सालों से कभी कोई टैबलेट ली ही नहीं किसी चीज़ के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जब आप मिट्टी में कुछ काम करते हैं, थोड़ी देर 1 घंटे भी देते हैं, आपका हाथ पैर कहीं ना कहीं मिट्टी से टच होता है जी, तो आप में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। बहुत अच्छी बात है। लोग फ्लैट में रहने वाले या जो कभी ऐसे नेचुरल प्लेसेस पे कम जाते हैं, उनमें वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, और ये कई स्टडीज भी बताती हैं। मतलब माटी से जोड़ना, आपका ये कहना है कि लोग माटी से जुड़े और अपने हाथ को मिट्टी में गीला करें, थोड़ी देर जी टाइम दें। ठीक है, तो ये इसको पहला स्टेप होगा। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में 2-4 गमले ही रख लीजिए, उसमें कुछ शुरू कर दीजिए, तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। फील्ड में मुझे लगता है सबसे बढ़िया चीज़ ये है, और ग्रीनरी देखने से थोड़ा माइंड में चेंज तो आता ही है। ठीक है, यहाँ मैं आपसे एक बात लास्ट ये करना चाहूँगा कि शहर में कचरे का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है और शहरीकरण का दौर भी है। शहर और गांव आने वाले समय में, आने वाले दशक में लगभग बराबर हो जाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप उनको कैसे देखते हैं, क्या सिस्टम हम लोग अपनाएं कि ये कचरा धीरे धीरे कम होता जाए? कचरे का संकट इस टाइम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। वो भी हर टाइप के, जितने भी टाइप के कचरे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़्यादा प्लास्टिक का है, घर से भी जो निकलते हैं वो तो कभी डिकम्पोज भी हो जाते हैं जल्दी थोड़ा, पर अगर वो मिसमैनेज्ड हैं, किसी के साथ मिक्स हो जा रहे हैं अदर कचरों के साथ, तो उनका वो और ख़राब तरीके का वेस्ट जनरेट करता है। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक बात है कि आप ये चाहते हैं कि घर से निकलने वाले कचरे को मिक्स करके सड़क किनारे ना फेंके या बाहर ना जाने दें। हाँ, उन्हें सेग्रीगेट करके अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जो उनका यूज़ हो सकता है अच्छे से जी, वहाँ तक पहुँचा दें, बस इतना ही करना है। बहुत अच्छी बात है। तो कचरे को एक अच्छी आदत अपनाएं, कचरे को डस्टबिन तक पहुँचाएँ और कचरे को खाद बनाएँ। ठीक है, तो आपका बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुए अपने इस पूरे वक्तव्य को देने के लिए, और बहुत जल्दी आपसे और नए वार्तालाप में मिलेंगे। तब तक ध्यान से आप भी रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।